नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी भौतिक आध्यात्मिक दैवी पारमार्थिक अनेक प्रकार जाने अनजाने में किए गए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में सभी व्यष्टि समष्टि अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल परिस्थिति तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सायं 5:58 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है जो कल सुबह 3:24 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की उपासना आराधना का दिन और वर्षा ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2026 15 अगस्त 15 अगस्त 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के वेदांताचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 12 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने वर्तमान देश काल परिस्थिति अंतर्गत शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर और करवा पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, लेखन करें, चर्चा भी प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो यहाँ भगवान जो अर्जुन जैसे ग्रस्त है, संसारी है, उनके त्याग के 3 प्रकार का है। तामसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विक। तो तामसी त्याग में तो राजसी और तामसी कर्मों का त्याग है, लेकिन सात्विक त्याग में सात्विक कर्मों का त्याग नहीं है, लेकिन उस कर्म में जो आसक्ति है, फल की इच्छा तृष्णा लालसा मोह ममता है, वह मानसी वृत्ति का त्याग है। तो यहाँ मानसी त्याग, सात्विक
त्याग में कर्म का त्याग नहीं। कर्म तो अपना प्रारब्ध अनुसार नित्य स्वधर्म कर्तव्य, यज्ञ दान तप करना, और जो तामसी और राजसी प्रकार के कर्मों का त्याग कर, यही सात्विक त्याग। वही भगवान कह रहे हैं ये श्लोक नंबर 9 में, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। अर्जुन, हे अर्जुन सुनो, जो नियत कर्म प्रारब्ध अनुसार वेद शास्त्र कुल परंपरा आचार्य परंपरा से जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सारे कर्म करना कर्तव्य है, आवश्यक कार्य में। इस प्रकार जानकर समझकर जो कर्म के फल भोग की आसक्ति है, कर्मासक्ति, फलासक्ति, भोगासक्ति, उसका त्याग कर, और फल की जो इच्छा है, तृष्णा है, आकांक्षा है, लालसा है, मोह है, ममता है, राग, उसका भी त्याग, मानसी त्याग, और फिर अपना स्वधर्म करना। स एव सात्विक त्याग मत, इसको सात्विक त्याग यानी निष्काम योग, ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य व्यष्टि समष्टि हित कल्याण के लिए किया जाता, जिसमें फल की कामना, इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा न होने पर भी फल तो होता है, लेकिन जो इच्छा न होने पर वह मनुष्य कर्म करता है, वो अकर्म हो जाता है, यानी वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। तो इस तरह यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो गृहस्थी है, संसारी है, जो कामना वाला है, उसे शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार यदि अपना स्वधर्म करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती, और यदि निष्काम भाव से करता तो वह उसका अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाता है। जब वेद शास्त्र, ईश्वर परमात्मा मनुष्य को किसी कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य का उपदेश, विधि विधान करता है, तो वो कर्म का फल अवश्य देते हैं। यदि भगवान कर्म के अनुसार फल न दे तो भगवान की वाणी, वेद वाणी व्यर्थ हो। भगवान वेद शास्त्र के द्वारा जो विधि विधान करता है उसका उचित फल अवश्य होता है, और वो भी श्रेष्ठ फल होता है। जब वेद शास्त्र ने जो कहा है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ दान तप, उसका विधान क्या है, और यदि उस अनुसार वैदिक विधि विधान से किया गया
तो फल अवश्य होगा यदि सकाम भाव से किया है, कामना से। इसीलिए वैसे तो सभी कर्मों का फल है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लौकिक वैदिक, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, सभी कर्मों का फल तो है ही। पर सभी कर्मों के फल सभी को प्रकृति के द्वारा परमात्मा की आज्ञा से मिलते हैं। इसलिए परमात्मा की आज्ञा मानने से वेद शास्त्र परंपरा अनुसार तो वह परमात्मा उस जीवात्मा के ऊपर प्रसन्न हो जाता। यदि वो वेद शास्त्र के अनुसार कामना से अपना कर्म करता है तो परमात्मा प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर दे, उसे फल दे दे। यदि वो निष्काम भाव से, ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म नित्य नैमित्तिक यज्ञ दान कर्म करता है, तभी भी प्रथात्मा प्रसन्न होते हैं। और वो जो परमात्मा की प्रसन्नता है निष्काम कर्म की, उस निष्काम कर्म योग की प्रसन्नता से हमारा परमात्मा अत्यंत परम कल्याण कर देता। क्योंकि जीवात्मा का परम कल्याण केवल उसकी इंद्रियों का संयम, मन का संयम, शास्त्र विधि विधा अनुसार नियमन है। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि शास्त्र के अनुसार परंपरा। क्योंकि जब तक इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धि नहीं हो तब तक वो परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सात्विक है, भगवतमय है, उसे परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए जो लोग आजकल कॉम्पिटिटिव परीक्षा देते हैं वो चाहते हैं कि हमें पास हो जाए, एंट्रेंस है, जी है, नीट है, किंतु जो सात्विक बुद्धि वाला है और एकाग्रता से समर्पित भाव से अध्ययन अध्यापन कर परीक्षा देता है तो पास हो जाता है। और जो विद्यार्थी रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति का है तो वो पास नहीं होता। इसका कारण ये है कि उसकी रजोगुण तमोगुणी वृत्ति उसकी बाधा उत्पन्न कर। ऐसे ही परमार्थ में जो लगना चाहता है उसे अपनी रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों का निराकरण कर सात्विक वृत्ति और प्रवृत्ति में लगना हो, और वो भी निष्काम भाव से लगे तब। यदि निष्काम भाव से करता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। विवेक वैराग्य, इंद्रिय संयम, मन का संयम, श्रद्धा भक्ति, एकाग्रता, बुद्धि का विवेक शुद्धि, और ये हो गया तो फिर वह परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन करने की योग्यता पा लेता। तो पहला तो ये जो अंतःकरण शुद्धि है वो केवल निष्काम कर्म उपासना ज्ञान से ही होती। सकाम कर्म करने वाले को ईश्वर उसकी कामना के अनुसार उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते।
तो उसके कर्म का फल उसे मिल जाता है। किंतु जो निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, ईश्वरार्थ लोकार्थ लोक सभा सबके हित भले की, तो वह अत्यंत कल्याणकारी, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है और वो आत्मज्ञान का श्रवण मनन करने की योग्यता प्राप्त कर ले। श्रवण मनन करने से भी आगे उसे आत्मज्ञान में दृढ़ निष्ठा हो जाती। ये दृढ़ निष्ठा होना, ये आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था। सो परमार्थ ज्ञान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले एंट्रेंस यानी अंतःकरण शुद्ध, इंद्रियों का संयम, मन वाणी का शास्त्र अनुसार संयमन नियमन होना आवश्यक। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब आत्मज्ञान, वो भी उचित आचार्य के पास, आत्मज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करना, और श्रवण मनन चिंतन करने से फिर उसकी परमार्थ ज्ञान में निष्ठा बन जाती, दृढ़ निष्ठा। तो वह निष्ठा ही उसके मोक्ष का कारण बन जाती है। इसलिए ये योग्यता जो परमार्थ के लिए है, उसमें सबसे पहले तो अंतःकरण शुद्धि, फिर आत्मज्ञान श्रवण मनन, और फिर आत्मज्ञान निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा जिसको कहे। तो ये यदि योग्यता नहीं है तो फिर वह परमार्थ से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए जैसे दृष्टांत ले लो, कोई व्यक्ति है, उसकी आंख में दोष है, यानी ठीक से उसे दिखाई नहीं दे, धुंधला दिखता है। अभी आंख से दोष के कारण धुंधला दिखता है, वह जौहरी हीरे सोने मणि की परीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आंख ठीक नहीं। वह ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी उसका निरीक्षण परीक्षण करने के लिए उसके पास स्पष्ट निर्दोष आंखें होना आवश्यक। बिना निर्दोष स्पष्ट आंख के वह आभूषणों की परीक्षा नहीं कर सकता है। तो उसकी ये पहली योग्यता, आभूषण की परीक्षा। दूसरा दृष्टांत ले ले कि जिसको श्रवण में दिक्कत है, जो श्रवण ठीक से नहीं कर पा, कान में दोष है, श्रवण इंद्रिय में दोष है, तो वह कभी भी शास्त्रीय संगीत के राग और स्वर का ज्ञाता नहीं बन सकता। तो उसके कान में श्रवण दोष है, इसलिए शास्त्रीय सूक्ष्म राग स्वर को जानने समझने में उसकी श्रवण इंद्रिय कान असमर्थ है, इसलिए वो शास्त्रीय संगीत नहीं कर सकता, सीख सकता। ठीक इसी प्रकार जिसके अंतकरण में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि दोष है, तो वह परमार्थ विषय कोई भी साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग नहीं कर सकता, क्योंकि पहले उसकी इंद्रियां उसे चंचल कर देंगी, मन उसे विक्षिप्त कर, बुद्धि उसे विचलित कर देंगे, और इस तरह वो परमार्थ साधना करेगा लेकिन वो विचलित रहे। परमार्थ विषय किसी प्रकार की साधना की उसमें योग्यता, ज्ञान की तो बात दूर रही, आत्मज्ञान के लिए तो श्रवण
लेकिन ये सामान्य जो भक्ति उपासना ध्यान योग भी वो ठीक से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां चंचल है, बहिर्मुख है, वाणी अशुद्ध है, मन विक्षिप्त है, बुद्धि में कोई विवेक नहीं है। तो जब तक ये जो सात्विकता नहीं आएगी, इसलिए रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के साधक कोई भी साधना ठीक से नहीं कर पाते हैं। कहते मुझे कई, अरे मैं 25 साल से ध्यान कर रहा हूं, नहीं हो पा। अरे भाई, तुम्हारी रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति है, वो कहाँ से ध्यान भजन करे? जब तक इस वृत्तियों में सात्विकता नहीं आएगी, तब तक आप कोई योग साधन ठीक से नहीं कर पाए। तो पहले योग्यता बनाए। और ये जो सारा योग साधनाएं है, वह भी परमेश्वर की कृपा से ही होती। यदि हम निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित श्रद्धा भक्ति समर्पण से अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं, यज्ञ दान तप जो भी करते ईश्वर को समर्पित भाव, तो वह ईश्वर की प्रसन्नता कृपा प्रकट हो जाती। इसलिए अंतःकरण शुद्ध होना, उसमें भी ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। फिर ये जो आत्मज्ञान श्रवण मनन करना, योग्य आचार्य प्राप्त होना, ये भी परमेश्वर की कृपा पर ही निर्भर करता है। और फिर आत्मज्ञान श्रवण में आचार्य मिलने के बाद वह परमार्थ ज्ञान में दृढ़ निष्ठा होना, वो भी परमेश्वर की कृपा पर ही निर्भर करता है। तो पहली बात ये हो गई कि ये एंट्रेंस हो गया नियत कर्म। निष्काम कर्म तो उसकी योग्यता बना दे, तो क्रम से फिर वो आगे अंतःकरण शुद्धि, आत्मज्ञान श्रवण मनन उचित आचार्य से, और फिर आत्मज्ञान निष्ठा से वो अपना मोक्ष सिद्ध कर लेते हैं। इसीलिए वेद शास्त्र स्पष्ट कहता है कि सकाम कर्म से केवल फल प्राप्त होता है, और वो फल भी जो है वह नश्वर होता है। और फल में से बहुत सारे फल उत्पन्न भी हो जाते। इसलिए मनुष्य कर्म और फल के चक्र में ही घूमता रहता। वहां परमार्थ में जो निष्काम भाव से ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर्म नित्य नैमित्तिक यज्ञ दान तप करने वाला जो है, उसको भी ईश्वर के अनुग्रह से फल तो मिलता है, लेकिन उसके लिए विशेष महत्व का है उसके अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, वाणी का शास्त्र के अनुसार, मन और बुद्धि का विवेक शास्त्र के अनुसार, परंपरा ईश्वर के जो कहा है उस अनुसार। अहंकार से ये विवेक नहीं हो सकता। तो जब तक अहंकार है तो शास्त्र का यथार्थ विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए आजकल भगवत गीता तो शास्त्र है, और 3-4 हजार कमेंट्री नए नए वक्ता भी आ रहे हैं, लेकिन वो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले होने से उसका यथार्थ विवेक ज्ञान नहीं हो सकता है। जो सात्विक प्रकृति का है उसे ही वास्तव में यथार्थ ज्ञान होता है। और अज्ञान निवृत्त होने पर वह अपने साक्षी चैतन्य परमात्मा में उसकी दृढ़ निष्ठा स्थिति हो जाती।
ये जो दृढ़ निष्ठा और स्थिति परमात्मा में है, साक्षी चैतन्य तत्व में, वही मोक्ष है। उसी को परमात्मा की प्राप्ति कहते। यह ठीक वैसा ही है। दृष्टांत ले लो कि जैसे हल्दी पीठी करके स्नान करने से शरीर का मैल, कीटाणु, बैक्टीरिया नष्ट हो जाता, परंतु फिर भी ऐसा कहा कि हल्दी पीठी करने से शरीर सुंदर और चमड़ी चमकीली हो जाती। लेकिन वो शरीर तो जैसा है वैसा है, केवल मैल और कीटाणु बैक्टीरिया वो हल्दी से नष्ट हो जाते। वह तो नष्ट होता है, लेकिन साथ में वह जो उसको सौंदर्य की प्राप्ति होती है, चमड़ी की चमक दमक, वो विशेष है। इसीलिए जो वस्तुतः हमारा अज्ञान है, जो मैं स्थूल शरीर हूं, सूक्ष्म शरीर हूं, जो मोह है, अहंकार, अज्ञान से उत्पन्न अहंकार मोह, वह निवृत्त हो जाता है जब वो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करता है। अन्यथा वो सोचे बोले कि मैंने तो मोह नहीं है, मुझे तो, मैंने तो सब संसार की मोह माया छोड़ दी है, अब मुझे कोई अहंकार नहीं, बस सब कर लिया, पोते पोते सब अपना काम करते हैं, मैं तो अब भगवान का, ये सब कहने सुनने की कुछ छूटा नहीं है मोह माया। क्योंकि जिंदगी भर सकाम कर्म किए, निष्काम यज्ञ दान तब तो कुछ किया नहीं, और अब वो कहता है तो ऐसे तो बात खाली कहने सुनने की बकवास है। अरे भाई, तुम परमार्थ करने की योग्यता तभी होगी जब आपके निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, यज्ञ दान तप परिपक्व, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होकर फिर वह श्रवण मनन ज्ञान योग से उसकी परमार्थ निष्ठा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आप कहोगे कि मोक्ष तो हमारा स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, जो तो नित्य उपलब्ध है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जो नित्य मुक्त होने पर भी अपने अज्ञान, अहंकार, ममकार, मोह माया के कारण, अपनी उस परमार्थ तत्व के अज्ञान के कारण वह अपने जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक अज्ञान है, अहंकार है, मोह माया है, उसके निवृत्त होने पर उसे उस परमार्थ की योग्यता बन जाती, तो वही परमार्थ साधना कर सकते। आजकल जो लोग सब दुकानें लगी है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो तो सब रजोगुणी तमोगुणी ढोंग पाखंड और दिखावा है। सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, जब तक उसमें वह निष्काम भाव सात्विकता नहीं आए, तब तक उसकी वह परमार्थ की योग्यता नहीं बन सकती है। इसलिए जिसका लक्ष्य परमार्थ है, मोक्ष, उसे इस प्रकार का ये जो भगवान कह रहे हैं, सात्विक त्याग, निष्काम कर्म योग, दोनों पर्यायवाची, सात्विक त्याग कहो या निष्काम कर्म योग कहो, बात एक ही।
उसमें अपना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य, यज्ञ, दान कर्म करना ही है, कुछ छोड़ना नहीं। तो क्या नहीं करना है? जो काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, जो कर्म में आसक्ति है, जो फल की कामना है, उसे छोड़ना है। कर्म नहीं छोड़ना, इसलिए कहा संगम फलम त्यक्त्वा। तो मनुष्य को कर्म से ज्यादा उसके कर्म के फल की आसक्ति हो, फल की कामना होती है, तृष्णा होती, लोभ होता है, लालच होता है। देखो सब दुनिया में काम कर, जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है, हाँ, अच्छा क्या सैलरी मिलती? ऐसे महाराज, क्या मैं यहाँ होटल में काम कर रहा हूँ, 10,000 मिलता है, और क्या? कोई और जॉब हो तो बता ना। कहा भाई 10,000 तो इंडियन स्टैंडर्ड है। तो उसकी जो काम कर्म कर रहा है, लेकिन वो केवल अपनी सैलरी के लिए ही कर रहा है, और सैलरी बढ़ाना चाहता है। यानी वहां कर्म के ऊपर उसका कोई मतलब नहीं, कोई भी कर्म मिल जाए महाराज, कोई भी कर्म मिल जाए, मुझे तो अच्छी सैलरी, अच्छा काम मिल जाए तो मैं करूं। तो इस तरह मनुष्य जो है, अपने फल को लक्ष्य में रखकर फल की कामना कर कर कर्म करता है, उसे काम्य कर्म कहते हैं, सकाम। और जो फल की कामना करके कर्म करता है, वो यदि अपनी कामना पूरी नहीं होती है, तो निषिद्ध कर्म भी करता है, उल्टा सीधा करप्शन बहुत चलता है आजकल, क्योंकि उसे अपनी कामनाएं पूरी करनी है। फिर वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी कामना हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैव हो, तो उसकी अपनी व्यक्तिगत कामना को इतना महत्व वो देता है कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही होता है आजकल, 90% लोग यही करते हैं। और इस तरह वह उसे कहा जाए कि अरे, ये कर्म की और फल की आसक्ति छोड़ के धर्म के अनुसार शासन, अपना स्वधर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, दान, वो तो करना ही नहीं है महाराज। तो क्या करना है? बस दो ही काम, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म करना। अरे भाई, निषिद्ध कर्म करेगा तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप प्रायश्चित भी नहीं करना। इतने इंटेलिजेंट है, 90% लोग दुनिया में कहते हैं हमें काम्य कर, हमारी कामना है जो हम इंटरनेट मोबाइल से आती रहती, तो काम्य कर्म करेंगे। और क्या करेंगे? नहीं पूरी हुए तो फिर निषिद्ध, अधर्म, भ्रष्टाचार, दुराचार, केन केन प्रकारेण हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। तो ये तो दुर्गति का मार्ग है, इसके लिए तो परमार्थ धर्म भी नहीं है, अब परमार्थ कहाँ आएगा? तो ऐसे लोगों के लिए धर्म कर्म भी नहीं है, महत्व का तो उसकी अपनी कामना वासना है। इससे वह अपना स्वधर्म भी छोड़ देते हैं, अपना नित्य कर्म भी छोड़ देते हैं, अपना नैमित्तिक कर्म भी छोड़ देते। यज्ञ दान तप का मौका आए तो भी यज्ञ दान तप नहीं करते। क्यों? क्योंकि काम्य कर्म है ना, कामना वासना, मेरी कामना के अनुरूप हो तो ही मैं करूंगा, और मेरी कामना पूर्ण होनी चाहिए, वही कर्म मैं करूंगा। और नहीं पूर्ण हुई तो मैं उल्टा सीधा भी करूंगा, लेकिन मेरी कामना मैं पूर्ण करूंगा। चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, राजनेता भी करते, राजनीति करते, कॉर्पोरेट वाले भी उल्टा सीधा करते। तो सब अपनी अपनी व्यष्टि समष्टि कामना के लिए कुछ भी करने को थे। उसको कहे अरे भाई स्वधर्म करो, शास्त्र के, अरे वो सब शास्त्र बात है, भगवान भगवान मुझे मैं, अहंकार है ना। एक तो अज्ञान है, दूसरा ब्लाइंडनेस है, अहंकार है, और फिर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष है। वो कहाँ से करेगा? शास्त्र को स्वीकार ही नहीं कर, ईश्वर को, शास्त्र को, धर्म।
उसे तो अपनी कामना ही पूरी करनी है। तो इस तरह वो मनुष्य जो काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति है, जिसे अपना स्वधर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, यज्ञ दान से कोई लेना देना ही नहीं, उसका बेहाल हो जाता है। देखो आज दुनिया में 90% लोग शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, बौद्धिक अशांति, भय, चिंता, शोक में जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि उनको आज भी होश नहीं आया है कि अरे मेरे पास इतना पैसा है फिर भी इतनी अशांति। अरे भाई, पैसा थोड़ी शांति। तेरे जीवन में कोई धर्म है, स्वधर्म है, शास्त्र है, वो तो है नहीं। केवल बस भोग 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 है और उसे शांति चाहिए, तो ये तो संभव नहीं। अंधेरे में अंधा दौड़ रहा है, कहता है मुझे प्रकाश नहीं मिल रहा, मैं प्रकाश ढूंढने जा रहा। तू अंधा है, अंधेरे में दौड़ रहा है, किसको ढूंढने? प्रकाश को ढूंढने। प्रकाश अंधेरे में कहाँ होगा? और भी तू अंधा, जब तक तेरी आंख और अंधकार दोनों दूर नहीं हो, तब तक तू प्रकाश को कैसे प्राप्त कर? तो इस तरह जैसा यहाँ बताया कि ये अधर्म, पाप और ये सारा जो मनुष्य अपनी व्यक्तिगत समष्टिगत कामनाओं से करता रहता, तो उसके अंतकरण के दोष बढ़ने लगते हैं, और वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष के वश उसे ज्ञान होने की बजाय उसका अज्ञान बढ़ता जाता। अज्ञान, तो फिर वो कहाँ से परमार्थ में लग सकता है? तो अज्ञान के कारण उसे ये सारा संसार, ये प्रकृति, देवी देवता, ईश्वर, वह दोष वाले लग रहे। अरे ये सब दोष वाले, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं, तो उसमें दोष देखने लगता है। क्योंकि अज्ञान और अहंकार, जैसे रावण है, रावण तो ज्ञानी था, लेकिन अहंकार के कारण भगवान राम में, सीता में दोष देखने लगा। राम में इतना दोष देख, क्यों? अहंकार। अरे भाई, वो भगवान है, सब कह रहे, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा। ऐसे भी आजकल सब रावण लोग, बहुत 90% रावण है ना। ये राजनीति में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, घर में हो, बाहर हो, परिवार में हो। अब उनको कहे अरे ऐसा, मैं कुछ नहीं मान, क्योंकि जब तक अहंकार है, रावण है, तो राम की बात कैसे मानेगा? वो तो राम का विरोध ही करेगा ना। इसीलिए उसके लिए कोई संभावना नहीं है। फिर रावण का वध तो राम ही करते हैं, बाकी तो उसका कल्याण भगवान ही करते। तो ये जो मनुष्य को देश, काल, विषय, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान के प्रति जो 10 प्रकार की आसक्तियां होती है, क्योंकि उसमें आसक्ति हो ही जाती, किसी भी कर्म को, विषय को लंबे समय तक उसका सानिध्य होने से उस देश, काल, विषय में मनुष्य को आसक्ति हो जाती है। तो ये आसक्ति फिर उसे हम कहे छोड़ो महाराज। जैसे मैंने किसी को कहा कि अरे तू ये पुराने फटे कपड़े क्यों पहन रही है, ले मैं तुझे नई साड़ी और कपड़ा दूं। नहीं 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 महाराज, मुझे इसमें आई एम कंफर्टेबल। अरे भाई, आसक्ति हो गई गंदे पुराने कपड़े पहनने, अच्छा लगता। तो इस तरह मनुष्य जब इस तरह आसुरी वृत्ति, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति, प्रवृत्ति करने लग, तो उस रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति, प्रवृत्ति में उसको आसक्ति हो जाए, फिर वो छोड़ने को उसके लिए विचार ही नहीं आता। ठीक है, आई एम कंफर्टेबल। जैसे वो शराबी है, वो कहता है मैं सुखी हूँ, कंफर्ट। अरे भाई, तू कंफर्टेबल कहाँ है?
व्यसनी है, शराबी है, बीमार है, नहीं मैं ठीक हूं, ऐसा कहेगा? तो अतः किसी भी कारण से उसके जीवन में व्यावहारिक परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आसक्ति उसमें, उसी गड्ढे में रखेंगी, उससे बाहर वो निकलना ही नहीं चाहिए। जो मेढक होता है, मेढक अभी आजकल आप देखते हो वर्षा, वो उसी गड्ढे में रह के ड्राउ ड्राउ करे, उसे बाहर करे, आजा बाहर, नहीं नहीं, तो आसक्ति हो जाती, उसे छोड़ने का विचार विवेक कोई कराए तो भी नहीं होता। जैसे कई बार ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं, फिर भी वो हम करते रहते, क्योंकि वो आसक्ति है ना, वो जरूरी नहीं रह गया तो भी करने से मन में वो खटक रहती, कमी होती, अरे ये रह गया, कर ही लेते तो अच्छा होता, छोड़े कैसे? तो इस तरह ये जो आसक्ति है, कर्म के प्रति, फल के प्रति, देश के प्रति, काल के प्रति, विषय के प्रति, परिस्थिति के प्रति, विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति इतनी आसक्ति है, कर्मासक्ति और फलासक्ति भी है। जब वो नहीं रहेंगी, कब? जब आप ईश्वर के लिए निस्तात्विक कर्तव्य मेव कर्म, यानी कार्यमित निष्काम भाव से करोगे तभी आसक्ति छूटे। सकाम भाव से करने वाले मनुष्य की आसक्ति कभी छूट नहीं सकती, क्योंकि वो तो चिपक गया है। अब वो आसक्ति यानी चिपकना, अब वो उससे निकलना मुश्किल हो गया। जो हमें परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, यज्ञ दान तप है, वही करना है। लेकिन उसमें ये आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़कर जो वह स्वधर्म किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, वही कर्म योग है, निष्काम कर्म। इसलिए भगवान ने जो कर्म का त्याग तो राजसी और तामसी त्याग तो कह दिया रजोगुण तक, लेकिन जब कर्म करते हुए यहाँ सात्विक त्याग में कर्म का त्याग नहीं, शास्त्र के अनुसार प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना है, तो त्याग क्या है? बोले फल की इच्छा, आकांक्षा, तृष्णा और आसक्ति, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति में उसका त्याग, उसी को भगवान ने यहाँ सात्विक त्याग कहा है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध लोभ। भाई भगवान की आज्ञा है, मेरा स्वधर्म है, मैं ईश्वर के लिए, सबके भले के लिए अपना स्वधर्म कर्म करता हूँ। इसमें मुझे कोई फल की इच्छा तृष्णा लालसा नहीं है, और किसी कर्म और फल में आसक्ति नहीं। मैं मेरा स्वधर्म ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो सात्विक त्याग हो जाए। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया था, आचार्य कैसे है कि जो त्याग की बात आई, तीन प्रकार का भगवान ने बताया, सात्विक, राजसी और तामसी। उसमें राजसी और तामसी कर्म तो त्याग बता दिया, लेकिन तीसरा जो सात्विक कर्म का त्याग नहीं बता। जैसे दृष्टांत ले लो, कोई कह के तीन ब्राह्मण आ गए,
उनमें से दो बड़े वैदिक विद्वान है और एक क्षत्रिय है। ये कैसे हो गए? शुरू में जब कहा कि तीन ब्राह्मण है, तब तीनों को ब्राह्मण होना आवश्यक। इसी प्रकार भगवान का कहना हो गया कि कर्म त्याग तीन तरह का है, उनमें दो राजसी और तामसी प्रकार के कर्म त्याग है, और जो सात्विक में कर्म त्याग नहीं है, फल की तृष्णा, आकांक्षा, लालसा और आसक्ति का त्याग। और ये त्याग भी अर्जुन जैसे गृहस्थ और संसारी के लिए कौन है? इसी को सन्यास भी कहा भगवान। तो यहाँ राजस और तामस प्रकार के सकाम कर्मों का त्याग कहा। और जब फलेच्छा छोड़कर, आकांक्षा छोड़कर, आसक्ति रहित होकर जो अपना स्वधर्म, नित्य कर्म, यज्ञ, दान, तप किया जाता, उसी को भगवान ने सात्विक त्याग कहा। तो त्याग का रहस्य इस प्रकार तामस और राजस कर्मों का त्याग कहा है, लेकिन सात्विक कर्म का त्याग नहीं है। उसमें फलासक्ति, कर्मासक्ति और फल की इच्छा, कामना को छोड़ने को कहा है। तो इस प्रकार से जो अपना वर्तमान प्रारब्ध अनुसार नियत कर्म करता है, वो नियत कर्म प्रारब्ध अनुसार करना उचित है। और अपना जो स्वधर्म है, नित्य कर्म है, समय के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपना यज्ञ, दान, कप, नियत कर्म जो मनुष्य करता है, तो कर्म की फल की कामना और कर्म फल की आसक्ति से होने वाले दोष से रहित हो जाए, यानी उसका अंतकरण दूषित नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से रहित हो जाए, अंतकरण में ये दोष नहीं आते, क्योंकि वो परमात्मा की आज्ञा के पालन से निष्काम ईश्वरार्थ सबके कल्याण के लिए जो अपना स्वधर्म कर्म करता है, तो फिर उसका अंतकरण शुद्ध होकर वह पवित्र सात्विक अंतकरण वाला परमार्थ के तत्व ज्ञान के श्रवण, मनन, चिंतन, यानी ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना के लिए योग्य हो जाता है। तो ऐसे यह स्पष्ट हो गया कि जिसको योग साधना करनी है, वो वही कर सकता है जो सात्विक है, निष्काम कर्म योग अपना स्वधर्म करता है, वही ये अनुष्ठान करने के योग्य बन जाते। और इस प्रकार अनुष्ठान करके उन्हें क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, ये भगवान आगे श्लोक में कहेंगे कि जो निष्काम योगी है, सात्विक त्यागी है, जो ईश्वरार्थ निष्काम अपने कर्म की फल की कामना और आसक्ति का त्याग करने वाले सात्विक त्यागी के लक्षण बताते हैं कि भाई ये सात्विक त्यागी कैसे पता चले। तो पांच लक्षण जिसमें है, वो सात्विक त्यागी कहा जाता है। इसलिए भगवान वो लक्षण बताते। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कर कर। जो सात्विक त्यागी होता है, उसमें ये पांच लक्षण दिखाई देते हैं। न द्वेष्य कुशलम कर्म, कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशयः। जो व्यष्टि समष्टि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, अकुशल यानी राजसी, तामसी, व्यष्टि, समष्टि, और जो कुशल कर्म सात्विक कर्मों में जो
आसक्त नहीं हो, और जो परमात्मा में स्थित है, सत्व समाविष्ट, जिसके सारे परमार्थ विषयक संशय नष्ट हो गए, और जो बुद्धिमान, भगवतमय बुद्धि वाला, मेधावी, यानी दैवी गुण वाला, सात्विक, भगवतमय बुद्धि, मेधावी, वही वास्तव में सात्विक त्यागी है। तो सात्विक त्यागी का भगवान लक्षण भी बता, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने ये जो श्लोक पर विचार किया, इसमें स्पष्ट हो गया कि जो सात्विक त्यागी है वही परमार्थी हो सकता है। जो राजसी और तामसी प्रकार के है, उसके लिए कोई परमार्थ की संभावना नहीं है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, यत नियतम कर्म, जो प्रारब्ध के अनुसार जन्म से स्वधर्म, कर्तव्य, नित्य नैमित्तिक यज्ञ दान तप कर्म है, शास्त्र भी परंपरा से ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है, और उसमें करते समय उस कर्म और फल में आसक्ति न रख, और फल की आकांक्षा, तृष्णा, लोभ, लालच न रख, जो अपना स्वधर्म, नित्य नैमित्तिक कर्तव्य, यज्ञ दान तप किया जाता, वही सात्विक त्याग कहा गया है। सात्विक संन्यास का त्याग कहो, संन्यास कहो, गौण रूप से संन्यास, वो जो मुख्य रूप का संन्यास जो है अंतःकरण शुद्धि के बाद का संन्यास है, वो अलग है। यहाँ अंतःकरण शुद्धि हेतु त्याग है, इसलिए ये साधन संन्यास, वो साध्य संन्यास। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो भी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ भरत शर्मा बोलिए। स्वामी जी, आपने कर्म, सकर्म, विकर्म और कर्म ये सब का व्याख्या अच्छा किया, परंतु मनुष्य के, जीव के कर्म करने की प्रवृत्ति का उसके प्रारब्ध के साथ जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि अगर प्रारब्ध ही उसका अकर्म या विकर्म का है, जैसे कि पहले बताया कि पूर्व जन्मों के फल
और उसका जो फल भोगने हैं, उसी से प्रवृत्ति और निवृत्ति की जो है, और उसी से जीव को उद्धृत होता है कर्म करने के लिए, सकर्म करने के लिए, या विकर्म अकर्म करने के लिए। तो ये प्रारब्ध और कर्म का संबंध जो है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, सभी जीवात्मा अनेक जन्मों से कर्म करते आए हैं। तो उसके जो संचित कर्म है पूर्व जन्मों के, जी उसका एक अंश भगवान लेकर वर्तमान जन्म में उसे तन मन धन जन देश काल विषय जो उसे मिला है वो उसका प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध में जो उसका है उस अनुसार कोई ब्राह्मण है, कोई नर है, मादा है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र, जन्म से। तो जी वो उसका प्रारब्ध जन्म से निर्धारित हो गया। तो वहां उसके लिए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, शास्त्र के अनुसार स्वधर्म जो भगवान ने कहा है, वो सकाम भाव से भी कर सकता है, निष्काम भाव से भी कर सकता है। सकाम भाव से करेगा तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, निष्काम भाव से करेगा तो उसे परमार्थ की योग्यता हो जाएगी। तो वहां प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान क्षण में जो उसका नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप करना है, वो अज्ञान और अहंकार के कारण वह जी अपना कामना से प्रेरित होकर काम्य कर्म करने लगता है, और फिर अपने काम्य कर्म के कारण वो अपना स्वधर्म छोड़ देता है। ऐसा ही होता है आज के युग में 90%। जी और काम्य कर्म में इतना ग्रस्त हो जाता है कि वो अपना स्वधर्म जानते हुए भी नहीं कर। फिर यज्ञ दान तब भी करना है, वो भी काम्य कर्म को ही प्राधान्य देता है। और काम्य कर्म प्राधान्य तो इतना हो जाता है कि यदि काम्य कर्म उसके फल नहीं मिलते तो निषिद्ध कर्म भी करने लगे, उल्टा सीधा करके अपने जी काम। तो इस तरह वह जो है अपने स्वधर्म से वंचित हो जाता है। और वह उसको भगवान ने चॉइस दी है कि अरे भाई, तुम काम्य कर्म भी कर सकते हो, निष्काम भी कर सकते हो। लेकिन उसने अपने चॉइस का गलत इस्तेमाल किया। भगवान ने मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी है, पशुओं को तो नहीं है, देवताओं को भी नहीं है। तो उसको हम्म, तो प्रारब्ध के अनुसार जो चॉइस है उसमें उसको अपना स्वधर्म करना है, लेकिन वो उसे छोड़ के काम्य कर्म में लग जाता है। तो यहाँ हम्म, प्रारब्ध तो है ही सबका, लेकिन उसमें वो उसको चॉइस जो है ईश्वर ने वर्तमान में दी है, उसका वो दुरुपयोग कर लेता है, तो फिर उसका दुर्गति का कारण बन जाता है। यदि सही जी चॉइस करता है तो उसकी सदगति हो जाती है। हाँ, जैसे मैं वो आपको चौ एग्जाम्पल दो, आपको एग्जाम्पल, तो आपको थाली मिली है, थाली में वह सात्विक खाना भी है और राजसी भी है, तामसी भी है, नॉन वेज भी। तो यदि आप सही चॉइस करोगे तो आपका दिन रात अच्छी होगी, नींद अच्छी आएगी, शरीर अच्छा रहे। अरे तामसी जी और राजसी चॉइस खाना खाओगे तो आपको ही सफरिंग होना होगा। चॉइस तो आपकी आप कहो जी कि हाँ प्रारब्ध है, आपको मिला है। तो ऐसा है, प्रारब्ध जी में चॉइस है सबको, और वो जो करता है उस अनुसार फिर उसकी गति होती तो ये तो हर जन्म में फिर इस तरह से जो है वो फल जो है वो तो एक्यूमुलेट एक तरह से होता जाएगा कि अ, ये जो स्वतंत्रता मनुष्य को दी है कि आप कर्म करो, उसको किस किस प्रवृत्ति से वो कर्म कर रहे हैं। है। हाँ, सात्विक राजसी तामसी किस वृत्ति से कर रहे हो, प्रवृत्ति से जी कर, जी उसी अनुसार फल निर्धारित होगा ना। जी। आप भविष्य का आगे, अगले जन्म का अगला हाँ, भविष्य। जी वो पिछले जन्म का तो आप चेंज नहीं कर सकते, जी अभी आप जो करोगे वो आगे अगला आपका परिवर्तन हो सकता है। यदि आप सात्विक में लो तो अगला सात्विक होगा, यदि आप राजसी में तो अगला राजसी होगा, यदि आप तामसी में हो तो अगला तामसी होगा। तो इस तरह जी। पिछला तो बदल नहीं सकते, प्रारब्ध को भी बदल प्रारब्ध नहीं बदलती। के लिए प्रारब्ध के अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार आप सात्विक चॉइस कर सकते हो, राजसी और तामसी, वो चॉइस ही आपको आगे ले जाती जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। है। नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अश्विनी कोठे, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भरत शर्मा, पी आर मोहन, हेमा कोटक, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीनगर राडे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज झंडा वंदन करने के लिए बहुत सारे लोग गए हैं। 15 अगस्त, तो आज आपका झंडा वंदन, इंडिपेंडेंट डे तभी होगा जब हम अपना स्वधर्म करें। तो वो ही इंडिपेंडेंट डे, भगवान ने हमको जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता दी है उसका सदुपयोग, और इस तरह अपना और सबका कल्याण कर। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे। ओम नमो नारायणाय, हरि ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। जय स्वामी जी। नारायणाय, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम उस नमो नारायणाय स्वामी। उषा, हरि ओम। ओम। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय, हरि ओम। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।